Hello everyone, I hope you all are good. In this video lecture we will discuss question number 6 of exercise 2.4. तो देखते हैं इस क्वेश्चन में गिवन क्या है. यहाँ गिवन है देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल इन महूली विलेज. महूली कोई विलेज है, वहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप का प्लॉट है जहाँ पे कि एक स्कूल बनाने वाले हैं वो लोग. द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4. अब मुझे लेंथ और ब्रेड्थ की रेशियो दी है. क्या रेशियो में है लेंथ और ब्रेड्थ? 11:4 के रेशियो में गिवन है. मतलब अगर हम मान लेते हैं ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है और इसका जो डायमेंशन गिवन है मुझे रेशियो में गिवन है, लेंथ 11:4 गिवन है, तो मतलब मैं मान लूँगा कि लेंथ क्या होगी 11x होगी और ब्रेड्थ क्या होगी इसकी 4x होगी. अगर रेशियो मुझे गिवन होता है 7:5, ठीक है, तो मैं लेंथ मान लेता 7x और ब्रेड्थ मान लेता 5x. ठीक है, अब देखो आगे क्या गिवन है हमें. एट द रेट ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट. अब क्योंकि वो प्लॉट उन्होंने स्कूल बनाने के लिए रखा हुआ है, वहाँ पे क्या करना है उन्होंने फेंसिंग करनी है. फेंसिंग कहाँ होती है? देखो बाउंड्री पे होती है ना. बाढ़ कहाँ पे लगाते हैं हम? बाउंड्री पे लगाते हैं ना. तो यहाँ पे जो फेंसिंग करनी है, जब भी हमें फेंसिंग का क्वेश्चन दिया होगा तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे क्या आपको कैलकुलेट करना है, पेरीमीटर कैलकुलेट करना है. ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है. तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि जो रेट है पर मीटर फेंसिंग का वो कितना है? ₹100. हर मीटर पे ₹100 की फेंसिंग होती है और टोटल जो उनकी फेंसिंग होती है वो कितने रुपए की होती है? 75,000 की होती है. अब उसने बोला है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट. हमें प्लॉट के डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं कि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ कितनी होगी. अब हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं. Let the length of plot be 11x. अगर रेशियो आपको 7:5 दिया है या 8:3 दिया हुआ है तो आप क्या मानोगे? 8x लेंथ मान लोगे और 3x क्या मान लोगे? ब्रेथ मान लोगे. ठीक है, तो लेंथ तो मैंने क्या मान ली? 11x मान ली. ठीक है, ब्रेथ क्या हो जाएगी? ब्रेथ ऑफ प्लॉट विल बी 4x हो गई. ठीक है, क्योंकि 11:4 के रेशियो में गिवन था हमें. अब आगे देखो मैंने क्या बताया आपको, जब हम फेंसिंग करते हैं तो फेंसिंग के लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं? पेरीमीटर. ठीक है, तो पहले हम पेरीमीटर देख लेते हैं कितना. प्लॉट इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ठीक है, यानी कि 2 लेंथ कितनी है? 11x प्लस ब्रेड्थ कितनी है? 4x. ये कितना हो जाएगा? देखो 2 ब्रैकेट के अंदर 11x प्लस 4x होगा तो कितना हो जाएगा? 15x. यानी कि ये कितना हो गया? 30x. क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 × 15 हो जाएगा तो कितना हो गया? 30x आ गया. तो पेरीमीटर ऑफ प्लॉट तो कितना आ गया? 30x. अब उसने बोला है देखो टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है? 75,000. तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या होगी? टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग होगी आपकी इज इक्वल टू रेट पर मीटर इंटू पेरीमीटर ऑफ प्लॉट. ठीक है, ये ध्यान रखना. अब देखो यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में. टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी गिवन है? 75,000. तो हम वैल्यूज पुट करते हैं. कितना हो गया ये? 75,000 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? रेट पर मीटर. रेट पर मीटर क्या गिवन है हमें? ₹100 गिवन है यहाँ पे, यानी कि यहाँ आ गया 100 इंटू पेरीमीटर ऑफ प्लॉट हमने निकाल लिया. पेरीमीटर ऑफ प्लॉट कितना है? 30x आया. ठीक है, तो इंटू क्या हो गया? ये 30x हो गया. ठीक है, इसके बाद देखो आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है? 75,000 इज इक्वल टू 100 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 3000 x हो गया यहाँ पे. ठीक है, 100 इंटू 30x था ना, तो 100 इंटू 30 क्या? तो 3000 और x था तो x भी मल्टीप्लाई होगा उसके साथ. अब देखो 3000 जो है x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ये जब LHS में आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा. यानी कि 75,000 डिवाइडेड बाय कितना हो गया यहाँ पे? 3000. और यहाँ क्या बच गया? x बच गया. ये 30 से 30 कैंसिल हो गया. 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 एंड 3 × 5 = 15. तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 25. तो x की वैल्यू हमें 25 मिल गई. हमने देखो लेंथ ऑफ प्लॉट क्या माना था? 11x. ठीक है, तो लेंथ ऑफ प्लॉट क्या हो जाएगा? 11x मीन्स 11 इंटू 25, यानी कि कितना हो गया ये? 25 1 से 25 5, 2 ऊपर कैरी गया, 25 1 से 25 275
यूनिट क्या गिवन है हमें, पर मीटर है ना, तो लेंथ हो गई हमारी 275 मीटर और ब्रेड्थ क्या हो गई 11:4 था ना, यानी कि ब्रेड्थ यहाँ हमने मानी थी 4x, यानी कि 4x इट मीन्स 4 × 25 इज इक्वल टू 100 मीटर। तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ मिल गई है और यही हमें क्वेश्चन में पूछा भी था, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। डायमेंशंस मीन्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है, तो हमने लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड आउट कर ली है। I hope the solution for this question is clear to you, and if you find this video helpful, please like the video, share it and comment us whatever doubts you have. Don't forget to subscribe our channel, plus press the bell icon to receive the latest notification of our videos. So we will meet in the next video. Till then, bye bye, take care, stay healthy and stay safe.